लेते हैं अगली खबर। धीरे धीरे कटिहार जिला बाढ़ की चपेट में आता जा रहा है। प्रखंड दर प्रखंड में महानंदा नदी बाढ़ का प्रकोप ढाती जा रही है। हालांकि बलरामपुर में महानंदा और सुधानी नदी का जलस्तर पहले की तुलना में कुछ कम हुआ है, लेकिन अन्य प्रखंडों में बाढ़ लगातार नए नए क्षेत्रों में अपना कहर बरपाती जा रही है। बहुत कोई सुविधा नहीं है, भूख से रहते हैं। अभी कुछ भी नहीं खाए हैं? कुछ नहीं खाया है। कितना दिन से नहीं खाए? बिस्कुट खा के रहते हैं। कटिहार जिले में बाढ़ शायद इस जिले के लोगों की नियति बन गई है, इसलिए साल दर साल कुछ महीने तक अपना कहर बरपाती है और फिर वापस अपने स्थान पर लौट जाती है। इस दौरान नामालूम कितने घर बर्बाद हो जाते हैं और कितनी जिंदगियां मौत के मुंह में समा जाती है। वर्ष 2017 में तांडव मचाने के बाद इस वर्ष शायद एक बार फिर बाढ़ अपने उसी रूप में आती दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस बार समय से लगभग 1 महीने पहले ही बाढ़ ने जिले के कुछ प्रखंडों में अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। जिले के बलरामपुर, बारसोई, कदवा, आजमनगर, प्राणपुर और हसनगंज जैसे कई प्रखंड बाढ़ की चपेट में भी आ चुके हैं। बलरामपुर में पिछले कई दिनों से महानंदा और सुधानी नदी जबरदस्त कहर बरपा रही थी। हालांकि पिछले 2 दिनों के दौरान इस प्रखंड में ये दोनों नदियां अपेक्षाकृत शांत हैं और यहाँ पानी भी पहले की तुलना में काफी नीचे उतर आया है। इसके बावजूद बाढ़ ने इस क्षेत्र में जो कहर बरपाया है, उसका दर्दनाक दृश्य देखकर किसी की भी आंखें भर आई। जहां तक लोगों के परेशानी का प्रश्न है, वो तो पहले की तुलना में बढ़ती ही जा रही है। बाढ़ से होने वाली मौतों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। जहां तक भूखमरी और लाचारी है, वो तो शायद यहाँ के लोगों की किस्मत ही बन गई है। इस बाढ़ ने प्रखंड की सड़कों का हाल तो ऐसा कर दिया है कि इस पर चलना तो अब लगभग नामुमकिन सा हो गया है। जगह जगह लोग बाढ़ के कारण फंसे नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से इस प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कार्य चलाए जा रहे हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की संख्या को देखते हुए ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। कई जगह तो ना सरकारी कर्मचारी पहुंच पाए हैं और ना ही सामाजिक संस्था के लोग। इस गांव को देखिए, ये गांव है रामपुर हरदार पंचायत का बाकेपुर। यहाँ पिछले 4 दिनों से 20 से भी अधिक परिवार फंसे हुए थे, जिन्हें पिछले 4 दिनों में खाना का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। बहुत खराब हाल है। तो आप लोग कैसे कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? वैसे रहते हैं और जितना दिन से पानी हुआ है उतने से हम लोग अनाज नहीं खाया है। तो दोनों तरफ से आप लोग को देख रहे हैं कि कट गया है। हाँ, इधर से भी उधर से भी। तो आप लोग मतलब बीच में फंस गए थे? बस बीच में फट गया। बीच में फंस गए थे हम लोग। हाँ, तो क्या सुविधा रहा खाने पीने का? बहुत कोई सुविधा नहीं है, भूख से रहते हैं। अभी कुछ भी नहीं खाए हैं? कुछ नहीं खाया है। कितना दिन से नहीं खाए? बिस्कुट खा के रहते हैं। कितना दिन से? 4-5 दिन से। तो और जो पानी का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, जैसे चापाकल डूब गया आप लोग का, तो पानी कैसे पिए आप लोग? पानी वो जैसी का पीते हैं, बाहर का पानी पीते बाहर का हैं? पानी पीते हैं। तो बहुत ही जिंदगी मतलब परेशानी से गुजर रहे हैं। गुजरता परेशान से, रहने का बस्तर नहीं, घर नहीं है। तो सरकारी अफसर कोई मुखिया वगैरह कोई आया है? कुछ नहीं है। जब इसकी सूचना मुखिया मोमिना खातून को मिली तो उन्होंने अपने घर से ही खिचड़ी बनाकर इन भूखे परिवारों को खिलाई। 4 दिन बाद खाना मिलने से ये सभी परिवार काफी राहत महसूस कर रहे थे। उधर बलरामपुर विधायक महबूब आलम भी स्वयं घूम घूम कर बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्या से रूबरू हो रहे थे। बलरामपुर प्रखंड के बगल में ही अवस्थित है बारसोई। यहाँ की स्थिति तो और भी भयानक है। बारसोई में महानंदा नदी के साथ साथ नागर नदी भी पूरी तरह उफान पर है। इन दोनों नदियों ने प्रखंड के अलावा बारसोई के नगर पंचायत क्षेत्र में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है।
इन दोनों नदियों में आए एकाएक उफान से क्षेत्र का सारा निचला इलाका पानी से भर गया है, जिसके कारण हजारों परिवारों को विस्थापितों का जीवन जीना पड़ रहा है। इन परिवारों ने अपना घर छोड़कर रेलवे ट्रैक के बगल में अपना आशियाना बनाया है। एक ओर खुले आसमान के नीचे बीतने वाली इनकी जिंदगी और दूसरी ओर बाढ़ का भय तथा तेजी से गुजरती ट्रेनें, इसके बाद आसमान से बरसता पानी। इसके दर्द की कल्पना मात्र से ही दिल सहर जाता है। राहत कार्य है कि सरकारी फाइलों में घूम रहे हैं, अधिकारी एक दूसरे के आदेश का इंतजार कर रहे हैं और ये बेचारे भूख से परेशान अपने भाग्य को रो रहे हैं। और नागर नदी के जल स्तर में जो है काफी वृद्धि होने के कारण लोग अपने घर को छोड़कर जो है ऊंचे स्थान पर पलायन कर रहे हैं। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद हमारे साथ जुड़े हैं। आइए धर्मेंद्र जी से बातचीत कर जानते हैं लोगों की समस्या। बाढ़ आने से 2-3 दिनों से लोग जो है घर से पलायन करने पर मजबूर हैं। लोग ऊंचे स्थान रेलवे ट्रैक के बगल में जो है कुछ खाली स्थान है, उस पर जगह अपना लिए हुए हैं और किस तरह से भरण पोषण कर रहे हैं। हम भी इधर पिछले कई दिनों से बाढ़ के प्रकोप से जूझ रहा हसनगंज प्रखंड भी अब बाढ़ की चपेट में आता जा रहा है। इस प्रखंड की बलुआ पंचायत के बैरगाछी गांव में बाढ़ के पानी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। यहां बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ता जा रहा है। समाचार बनने तक लगभग 20 घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका था। आ जाइए सर। इधर कदवा के लोगों की परेशानी ही कुछ और है। एक और इस प्रखंड में जहां बाढ़ कई पंचायतों को अपनी चपेट में ले चुकी है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन ने कदवा में बाढ़ नहीं होने की बात कह दी है, जिसके कारण यहां के लोगों का आक्रोश और भी बढ़ गया है। कदवा वासी जिला प्रशासन से कदवा प्रखंड को तुरंत बाढ़ग्रसित क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन मेरे ख्याल से अंधा है और उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो लोगों का बात में आ जाता है कि कदवा प्रखंड सूखा है, वो खुद आके देखे। और कदवा ब्लॉक में जब तक पानी नहीं घुसेगा, ये लोगों को समझ में नहीं आएगा कि पानी आया है कदवा में कि नहीं आया है। धन्यवाद। है जो नहीं देख रहा है यहाँ पर कितना पानी हो गया। घर से बाहर रहते हैं, दूसरे के यहाँ रहते हैं। जिला परिषद आकर के देखे क्या है न है। यहाँ तो एक बार देखने के लिए भी कोई नहीं आया। हम लोग यहाँ पानी में मर रहे हैं, माल जाल दूसरा जगह सूखा पर रखे हैं। हम लोग को तो कुछ राहत मिलना चाहिए सरकारी तरफ से। मोदी सरकार जो जीता क्या किया हम लोग के लिए। हम लोग बाढ़ पानी में मरते हैं, धान रोप दिए, धान सब दह गया, सब पैसा दलाल खा जाता है। सब यहाँ जो है न लूट करके खाने वाला है, गरीब को देखने वाला न है। यहाँ डूबेगा तो और चाप देगा, लेकिन उपकार नहीं करेगा। रेहान, जयराम, रतन और राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। आपके नन्हे मुन्नों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन आधुनिक झूले, पालने, गार्डन में घुमाने वाली गाड़ी, बैलेंस बाइक, खूबसूरत टॉय स्टोरेज, एनिमल्स प्रिंटेड स्टोरेज बॉक्स और हाई चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ, जिससे आपके बच्चे का होगा भरपूर मनोरंजन और आपका नन्हा मुन्ना बनेगा तेज और तर्रार। ये है ऑटो स्विंग बेबी कैडर, खूबसूरत, शानदार और अपने आप झूलने वाला, रिमोट से संचालित, साथ में बजेगा मधुर संगीत। ये है बेबी हाई चेयर, जो एक खिलौना भी है और एक चेयर भी है, जिस पर बैठकर आपका नन्हा मुन्ना खाएगा खाना। ये इस वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई है कि इससे आपका नन्हा मुन्ना ना तो गिरेगा और ना ही हिलेगा। इसकी क्यूट डिजाइन आपके नन्हे मुन्ने को भी बहुत भाएगी। ये है बेबी स्टॉलर, आपके नन्हे मुन्ने को पार्क और गार्डन में घुमाने वाली गाड़ी। एक खूबसूरत और हाइजीनिक लेनिन कपड़े से बनाई गई है। इसकी छतरी आपके नन्हे मुन्ने को धूप नहीं लगने देगी। वक्त पर ये पूरी गाड़ी एक बैग में बदल जाएगी, जिसे आप आसानी से कहीं भी और कभी भी कैरी कर सकते हैं। ये है नेचुरल बेबी बाउंसर,
यह आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए है, बेहद खूबसूरत रंगों में। इस पर लेटकर आपका बच्चा अपनी माँ की गोद जैसा आनंद महसूस करेगा। ये है सेल्फ बैलेंस बाइक। इसके सहारे आपका बढ़ता नन्हा मुन्ना अपना बेहतर संतुलन बनाना बेहतर तरीके से सीख पाएगा। इसकी हाइट बच्चे के बढ़ते कद के साथ बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इसे कहते हैं टॉय स्टोरेज बॉक्स। यह खूबसूरत कैनवस फैब्रिक का बना हुआ है। इसमें बने खूबसूरत चित्रों पर आपका नन्हा मुन्ना अपनी पसंद के हिसाब से बार बार रंग भरेगा। ये वॉशेबल है। इस पर बैठकर आपका नन्हा मुन्ना खेलेगा। जब वो थक जाए तो उसे आप पालने में सुलाएं और इसकी डोर खींच दें। ये स्वयं एक बैग बन जाएगा और आपके नन्हे मुन्ने के खिलौने इसी में हो जाएंगे पैक। खिलौने समेटने के झंझट से आपको मिलेगी मुक्ति। यह है खूबसूरत जानवरों की डिजाइन वाला स्टोरेज बॉक्स। ये फोल्डेबल होता है और इसमें आप अपने नन्हे मुन्नों के सारे सामान रख सकते हैं। यह है 3-in-1 डायपर चेंजिंग पैड। इसमें लिटाकर आप अपने नन्हे मुन्नों का डायपर बिना किसी परेशानी के बदल सकते हैं। क्यों है ना आपके नन्हे मुन्नों के लिए लाजवाब? तो देर किस बात की, आइए पधारिए आपकी अपने प्रतिष्ठान सती सिक्योरिटी में। हमारा पता है सती सिक्योरिटी सिस्टम, MG रोड, कटिहार, बिहार। फोन 06452242570, मोबाइल 9430029220। जो अपने नन्हे मुन्नों से करे प्यार, वो इन खिलौनों से कैसे करे इनकार। भारी ओपनिंग डिस्काउंट बस कुछ ही समय के लिए, जल्दी करें।